वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारा जो आज की जो वीडियो है वो जिस तरह आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ भी लिया होगा, नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के उससे रिलेटेड मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह मैं अपलोड ये करता रहूँगा वीडियो और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा जो इस तरह के सिलेबस आउट पैटर्न के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई भी इस तरह की कोई इशू हो तो आप ओपनली कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं जी। हमारा जो आज की जो वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, जिस तरह आपके सामने मैंने ये ओपन किया हुआ है। अब इस चैप्टर नंबर 4 के जो आपका स्मार्ट सिलेबस है इसके अंदर चैप्टर 4 का नाम है जी एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये जो बुक आपकी यहाँ पर मौजूद है जिससे मैं आपको ये निशान लगवा के दे रहा हूँ, और स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो टेक्स्ट बुक है आपकी, पंजाब की टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर की, उससे रिलेटेड मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आईटी सीरीज़ की बुक भी है, उसके ऊपर भी टॉपिक्स एक तो प्रॉपरली हेडिंग्स दे के और क्वेश्चन दे के वहाँ पर भी मौजूद हैं। तैयारी आप वहाँ से करना चाहें यहाँ से करें, दोनों से करना तो अच्छी बात है, वहाँ से करना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन टॉपिक कौन से होंगे वो इस बुक से, टेक्स्ट बुक से ही आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो लिहाजा आपने इस टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स को कवर करते हुए आईटी से रिलेटेड चीज़ें तैयार करनी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक अहम बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम स्मार्ट सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही तैयार करना। मेरे स्टूडेंट्स को तो स्पेशली मैंने ये बताया था क्लास के अंदर पढ़ाने के दौरान कि मैं सारा सिलेबस पढ़ाऊँगा। हाँ, बाद में हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी तैयारी कर लेंगे और उनके ऊपर जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फिर फोकस करेंगे। तो अब हमारी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी ये जो टाइम है अब स्मार्ट सिलेबस के ऊपर तैयारी करने का आ गया है, क्योंकि बाकी उनकी साथ साथ रिवीजन हम करते रहे हैं और उम्मीद मैं करता हूँ कि वो साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे इस सिचुएशन के अंदर घर में। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो उन्होंने कहा जी ओवरव्यू जो है पेज नंबर 57, क्योंकि आपको यहाँ पे पेज नंबर ये 57 नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इस पेज नंबर 57 मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पेज नंबर 57 के ऊपर हमारा ये ओवरव्यू है, ये हमने करना है जी चैप्टर 4 का। उसके बाद उन्होंने कहा जी पेज नंबर 57 से ले के 67 तक, ये देखिए यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पेज 57 से ले के 67 तक, मतलब सारे जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें 57 के बाद 58 में आ जाता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बिजनेस फील्ड के अंदर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, मार्केटिंग फील्ड में कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर कहाँ पे होता है, इस तरह बैंक्स के अंदर कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर। ये आपका पेज नंबर कौन सा हो गया 59, उन्होंने कहा था 67 तक, 57 से हम स्टार्ट हुए हैं, आप 60 पे आ गए। 60 पे ऊपर हमने ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, 61 के ऊपर मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, फिर 61 के ऊपर ई कॉमर्स रिलेटेड बहुत ही अहम टॉपिक अच्छे आजकल के जो हमारी ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके अंदर जैसे ईमेल क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, फिर पेज 62 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कौन सी होती है। आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह दराज.pk और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसे हम ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं। इंडस्ट्री फील्ड के अंदर कहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अभी क्योंकि मैं करंटली किस पेज में 62, हमने किस पे जाना है 67 तक जाना है। ठीक है, रोबोट्स के बारे में, फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इसके बारे में, फिर उसके बाद सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होती है। 64 पेज पे हमने कंप्यूटर जो इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 4 तकरीबन सारा ही है। ठीक है, चैप्टर 4 सारा ही आपने तैयार कर रहे हैं। एयरलाइन सिस्टम्स में कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एजुकेशन के अंदर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है, ये एजुकेशन फील्ड के अंदर आ गया। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग मौसम की सूरत हाल जानने के अंदर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपका 67 पेज आ गया जी। हाँ, घर में हम कंप्यूटर कहाँ यूज़ करते हैं यहाँ तक। ठीक है जी, ये जो है ना कंप्यूटर असिस्टेंट सिंप्लीफाइंग और वर्क प्रैक्टिस, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स को, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। 68 पेज पे ये कंप्यूटर की स्पीड, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन, ये चीज़ें, रिलायबिलिटी, ये कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके उस स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है।
तो ये आपका हो गया जी। अब हम क्लास वर्क उन्होंने जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 6 पेज 70 पे चलते हैं। अभी 69 है, 69 पे ये कोई नहीं करनी, वैसे आपने तो MCQ सारी तैयार करना तो बेहतर है, लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में नहीं दिए हुए। अब 70 पेज पे आते हैं, तो 70 पेज पे उन्होंने कहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। 5 एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये उन्होंने कहा है तैयार करें। फिर 6 उन्होंने कहा है व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर सिमुलेशन, जो कि बहुत ही अहम पहले भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। फिर उन्होंने कहा है जी पेज 70 पे ही क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन अवर डेली लाइफ। वैसे तो चैप्टर 4 के अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, लेकिन ये जो सवाल मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये, क्योंकि हम आजकल के अगर दौर के मुताबिक देखें तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही एक अहम किरदार है इसका, ई कॉमर्स का हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो हो सकता है इसमें से कुछ सवाल दे ही ना दें। तो जिस तरह उन्होंने निशान लगा के दिए हैं, बताया हैं कि जी ये चाहिए, तो उस लिहाज से अगर देखें सिचुएशन के लिहाज से आजकल की, तो ये बहुत ही अहम टॉपिक भी है हमारी कंप्यूटर का। तो इसलिए ये आपने सही तैयार करना। इस के ऊपर मैं एक सवाल के ऊपर ही हाईलाइट कर देता हूँ, डिफाइन द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन अवर डेली लाइफ। ये ज़्यादा इस पर ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया। आप चैप्टर 5 पे आते हैं जी। चैप्टर 5 को उन्होंने कहा जी ये भी तकरीबन सारा ही है, क्योंकि चैप्टर 5 तो हम कह सकते हैं कि एक जड़ है। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसकी एक जड़ जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। बेसिकली आपके कंप्यूटर के जो चैप्टर हैं पहले 5 टेक्स्ट बुक के पहले 5 या IT के कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिसने ये सही तैयार कर लिए 75 में से 60 से ऊपर मार्क्स हैं कन्फर्म। 65, 64, 65 इतने करके 60 तक कर लें, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 65 तक। फिर 10-15 नंबर जो हैं वो दूसरे चैप्टर्स में से आ जाते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि इन पहले 5 में से चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब इन्होंने कहा जी चैप्टर 5 जो है 71 से लेकर 76, 71 पेज पे ओवरव्यू है, ठीक है जी। उसके बाद ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बताया हुआ है 71 पे। 72 पे CPU के बारे में बताया जी। 73 पे जो है आपका आ जाता है वही CPU से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेमोरी क्या होती है उसके बारे में। 74 के अंदर आपको रैम क्या होती है, रैम की टाइप्स आपको कहा है जी तैयार करें। उस तरह 75 पे CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं, CPU के बारे में हो गया। कैश मेमोरी, सॉरी रजिस्टर्स कह रहा हूँ, वो आगे टॉपिक है कैश मेमोरी के बारे में। ये वाला जो है कैश मेमोरी क्या होती है, रोम और रोम की टाइप्स उन्होंने कहा जी तैयार करें। 76 पे बस इंटरकनेक्शन, जिसके अंदर हम सिस्टम बसेस और एक्सपेंशन बसेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है जी। ये आपका हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी 76 से लेके 78, 76 के बाद 77 पेज पे आ जाएँ तो ये कमांड्स थी जो कि इस्तेमाल की जाती हैं CPU कंट्रोल बस के ऊपर, जो कमांड्स भेजती हैं ये उन कमांड्स की इंफॉर्मेशन थी। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस जो होगी 78 पेज तक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 78 के बाद उन्होंने कहा 78 से 81 तक उसके आगे हैं तो ये इनपुट आउटपुट यूनिट जो है ये आपने करना है, क्योंकि हमारे एक अहम कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के अंदर वो है CPU प्रोसेसर हो गया, इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी, और हम कह सकते हैं रैम। तो 79 के ऊपर ये आगे जी डाटा बसेस से रिलेटेड। उसके बाद इंटरप्ट क्या होती है, DRAM डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, CPU रजिस्टर्स जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स आ गए उनके बारे में यहाँ पे हमने बताया। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इस तरह जनरल पर्पस रजिस्टर्स आ गए, ठीक है जी। ये तो मैंने स्टूडेंट्स को इतना कराया भी नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें बताई थी, इतनी डिटेल में नहीं कराई, तो लेकिन ये भी उन्होंने सिलेबस में शामिल की हुई हैं। 80 पेज पे हो गए जी, ठीक है। उन्होंने 81 तक कहा था। 81 पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस काउंटर, डाटा बेस, डाटा रजिस्टर्स या एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। 82 पे ये अब आगे कंप्यूटर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन सेट, ये वाला टॉपिक हो गया। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये मैंने स्टूडेंट्स को नहीं कराया, लेकिन मैं ये इसके ऊपर एक लेक्चर अभी अपलोड करूंगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर। तो आप लोगों ने अटैच रहना है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो अगर मेरे जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन इस चैनल पर उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो वो भी यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड वेट करें, 1-2 दिन तक मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। अच्छा, ये अभी हम किस पेज में हैं जी, 83 पे अब आना है। तो 82 से 84 उन्होंने कहा, 83 के ऊपर जाएँ तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि मैं बताऊंगा अभी। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बहुत ही अहम टॉपिक है जी।
हमारा जो जितने भी प्रोसेसर्स आजकल कंप्यूटर में जितने काम कर रहे हैं वो सारे इसी साइकिल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी सारी डायग्राम्स आपने तैयार करनी है, ठीक है जी। 80 सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर उसकी टाइप्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपको एक 85 पेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले जब कहा था, जो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस बताएं। फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने आपको निशान लगवा के दिए थे, आप ऊपर जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो के ऊपर भी कि पार्ट 1 के अंदर कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट चैप्टर में। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो यहाँ से आप तैयार कर लें, यहाँ पे है वो जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस उन्होंने नीचे बताए हुए हैं, इनमें से कोई 4-5 फंक्शन तैयार कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया जी पेज नंबर 86 हो गया जी, ठीक है। अब 86 के बाद 87 पेज पे जाना है जी। 87 पेज पे इंटरप्रीटर और कंपाइलर्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स जो हैं, इनके बारे में दिए हुए, ये आपने करना है। तो तकरीबन ये भी पूरा चैप्टर ही होगा। ये वैसे भी अगर ये यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस ना भी देते, मतलब इसके चैप्टर 5 का यहाँ पे डिटेल नहीं बताते, फिर भी ये मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ये सारा चैप्टर तैयार करें। बहुत ही अहम चैप्टर है, बेसिक कोर चैप्टर है पूरी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये बहुत ही अहम चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन 1, 2, 3 उन्होंने कहा जी करें। फिल इन दी ब्लैंक्स होगी, ये सारी 2 ये सारी आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है टेक्स्ट बुक से, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया। और 3 वाला ट्रू फॉल्स वैसे आए नहीं है, लेकिन MCQs होते हैं, लेकिन आपने फिर भी उसको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने कहा जी 4, 5, 6, 7, 8। देखिए जो मैंने निशान लगाए हैं वो ये यहाँ पे इन्होंने बताए हुए कि 4 CPU क्या होता है उसके बारे में बताएं, 5 कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर जो सारा उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, रैम क्या होती है, मेमोरी क्या बस इंटरकनेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा आपने आर्किटेक्चर जो IT सीरीज़ के ऊपर ये दूसरा सवाल है उस चैप्टर के अंदर। इस तरह उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, उसके अंदर PROM और EPROM से रिलेटेड बताना है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होती है, सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स के बारे में बताना है, लिंकर और लोडर क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बताना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी हैं, जो टॉपिक आपको बताया गया उसके अंदर भी हैं। 7 क्वेश्चन जो है उसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रीटर, जिस तरह आपको अभी मैंने लास्ट पे एक टॉपिक बताया कि ट्रांसलेटर से रिलेटेड है, ये आपने तैयार करना है। जितने ट्रांसलेटर्स हैं, डाटा ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं CPU से मेन मेमोरी की तरफ, उसकी मुख्तलिफ बसेस से रिलेटेड भी हैं, टाइप्स ऑफ रैम आपने तैयार करने हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, ये जो आपके नंबर दिख रहे हैं टेक्स्ट बुक में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14 रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस, ये वाले क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और हैरानगी की बात है उन्होंने यहाँ पे फैच डिकोड वाला सवाल नहीं दिया, लेकिन कोशिश करें वो भी आप तैयार साथ कर लें, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो ये नहीं उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी आपने वो तैयार कर लेना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 होगा। अब चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि आपका है जी सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, इससे रिलेटेड है। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि चैप्टर 6 के अंदर आपने पेज नंबर 91 पे जो है ओवरव्यू है, ये आपने करना है। वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, उससे रिलेटेड आपने करना है। फिर उसके बाद 91 से लेके 94 मतलब 92 के पेज के ऊपर काजेज ऑफ वायरस वाला टॉपिक करना है। काजेज वजूहात क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस की कितनी इकसाम होती हैं, टाइप बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाला, और पीछे काजेज ऑफ वायरस वाला भी, इसमें मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं उनके बारे में आपने पढ़ा भी है, ये आपने बताना है। फिर 94 पेज पे हम किस तरह वायरसेस से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि 94 से 97 मतलब 95 पेज भी शामिल हो गया इसमें। इसमें सिक्योरिटी वायलेशन से रिलेटेड कि सिक्योरिटी किस तरह कोई ख़त्म कर सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 96 पेज पे सिक्योरिटी थ्रेट्स वाले क्वेश्चन हैं, जो कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स हैं, जो कि टेक्स्ट IT के ऊपर तो प्रॉपर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स के बारे में बताया, फिर उनके सोल्यूशंस बताए हुए हैं, तो ये आपने करना है। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, प्राइवेसी इशू आपने पढ़ा हुआ है, ये 97 पेज पे है। अच्छा, अब 97 पेज पे प्राइवेसी इशू तक तो करना है, लेकिन ये जो डाटा प्रोटेक्शन, लेजिस्लेशन और कॉपीराइट इश्यूज जो हैं, ये रूल्स जो नीचे एक्ट्स बने हुए थे, ये मैंने वैसे भी स्टूडेंट्स को कैंसिल कराए थे, ये इन्होंने सिलेबस में शामिल नहीं किए। ये भी 98 पेज शामिल नहीं है इसमें, प्राइवेसी एक्ट्स वाला, ठीक है। तो ये भी आपका पेज 99 वाला भी इतना कोई टॉपिक अहम नहीं है। सिर्फ हाँ, ये कॉपीराइट एक्ट उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने तैयार कर लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आपका हो गया जी यहाँ पे चैप्टर। अब उन्होंने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करने हैं, बाकी 2 नहीं करने की ज़रूरत। उन्होंने फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सारा करना है आपने, ये MCQs जो हैं
जो टेक्स्ट बुक के ऊपर है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा 3 के अंदर राइट ट्रू और फॉल्स रिलेटेड 1 2 3 4 5 उन्होंने कहा ये नहीं करना जी। 6 7 8 आप वैसे तो सारे कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखें कुछ हैं जो एक्ट्स हैं वो हमने नहीं पढ़े तो ये सिलेबस में शामिल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड उन्होंने कहा जी कंप्यूटर वायरस क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या था उसके बारे में बताएं। हाउ वायरसेस में डैमेज कंप्यूटर सिस्टम, किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ वायरसेस बहुत ही एक अहम सवाल है जी ये वाला, टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है उसके बारे में बताएं, और एंटीवायरस के बारे में भी बताएं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 4 5 6 9 10 और 11। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये सवाल जो इन्होंने बताए हैं इसके मुताबिक भी आपने तैयार करना है। वैसे तो मैंने इसके अलावा लेजिस्लेशन और कॉपीराइट तो किया हुआ है, लेजिस्लेशन के अलावा सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, और ये लास्ट वाला जो एक्ट है ये एक्ट वाला सवाल मैंने नहीं करा, वो उसी के अंदर आ जाता है। तो ये आपके जी चैप्टर नंबर 6 तक हो गए। 4 5 6 के जो मेन स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स बताए गए हैं, जो कवर करने को कहा गया है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप इसके ऊपर सही मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अगर अभी तैयारी करनी है तो आप जल्दी जल्दी से तैयारी कर लें, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी जो रिमेनिंग कोशिश करूँगा 4 चैप्टर रह गए हैं वो चारों के चारों में उसके अंदर कवर करके फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करूँ, ताकि और बाद में उसका एक टॉपिक भी आपको मैंने बताया कि जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चैप्टर नंबर 5 का, वो भी मैं लाजमी आपको 1-2 दिन के अंदर अपलोड करके यहाँ पे दूँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।